तो लास्ट टाइम अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ये टॉपिक अपन ने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड था। आज का टॉपिक है अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड अपने पास में है और फ्लेमिंग ये साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, फ्लेमिंग्स के नाम से मतलब खुद के नाम से लेफ्ट हैंड रूल पब्लिश किया। इसमें क्या होता है, तीनों उंगली का रिलेशनशिप उन्होंने बताया, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहे होंगे। इस प्रकार ये दोनों फिंगर को मोल्ड करना, आपको कर्ल करना है और ये तीनों इस प्रकार से स्ट्रेच करना है। दिख रहा है, 1 2 ये डाउनवर्ड 3। तो ये जो आपका थंब है, हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट ट्रैवल होता है तो उसके अगल बगल में क्या क्रिएट्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी चेंज होता है। ये कल के एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा था। तो यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको देखना है। ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जो थंब है याद ही कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग पार्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब आएगा तब होगा। तो पहले लेफ्ट को अपन अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे। जैसे कि थंब है तो थंब अपना शो करेगा फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर। उसके बाद में स्ट्रेच फिंगर जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है तो इसके अगल बगल में क्या क्रिएट्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जो नीचे दिख रहा है तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स ऑन ए कंडक्टर, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यही तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने कहा है कि देखते अभी क्या है। तो स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब, ये आपको करना है, स्ट्रेच करना, सीधे से टाइट करना है। लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो इस प्रकार मैंने अगर स्ट्रेच किया, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब अगर इस प्रकार स्ट्रेच किया तो थंब ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसको परपेंडिकुलर। इसके बाद में मिडल फिंगर भी, ये भी इसी इंडेक्स फिंगर को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ये तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या शो करते हैं, देखो इन द इंडेक्स फिंगर, जब इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी इंडेक्स फिंगर आपका होगा तो ये क्या शो करेगा, आपका ध्यान में रखना, इंडेक्स फिंगर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना कि इंडेक्स फिंगर बोला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये दोनों चीज ध्यान में होगी, पहला डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर हो गए दोनों, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन द थंब, अब आगे अपने मेन भाई साहब थंब वाले। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, विल पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वो क्या शो करेगा, तीसरा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्लियर हो गया, जैसे मैंने 3 बताए, कौन सा, ये तीनों इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बराबर हो गया पहला सेंटेंस कंप्लीट। बिल्कुल, स्ट्रेच द मिडल फिंगर, याद करने की जरूरत नहीं, बस एक स्ट्रेच वर्ड ध्यान में रखना, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद में द इंडेक्स फिंगर, पहला द इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और तीसरा जो थंब है ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसी फिनोमिना को, इसी तीनों के डायरेक्शन जो अलग अलग है और तीनों का रिलेशन जो है, यही आपका क्या शो करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी है। तो ये डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, डाइजेस्ट में भी है। तो एग्जाम में अगर आती है तो ये डायग्राम आपको निकालनी पड़ती है, ना कि ये वाली। ठीक है ना, अगर आप निकालते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाले साइड में मैंने निकाल के रखी है, वो आपको निकालना होता है। जैसे इसमें देखो अपर है तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन कंडक्टर, थंब दिख रहा है, फोर्स ऑन कंडक्टर थंब वाला। उसके बाद में ये स्ट्रेच जो दिख रहा है ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो डाउनवर्ड है मिडल फिंगर, तो ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये जो था, ये था आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आई बात। अब इसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर के अंदर में 25% सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है, वो कौन से टॉपिक यहाँ पे कम हुए ये चैप्टर के अंदर में। ठीक है, वो देखते मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूँ। चलो इसके बाद में ये चैप्टर के अंदर में
जो आपका 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसमें कौन से टॉपिक ये हुए वे मैं थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ आपको। आप घर में आपके किताब में टेक्स्ट बुक में उसको टिक कर लेना। चलो देखते हैं 25% रिड्यूस सही टॉपिक इन दिस चैप्टर, मतलब ये 4th नंबर के चैप्टर में सिर्फ कौन सा, जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख के रखे और टॉपिक के नाम लिख के रखे। जैसे पहला पेज नंबर 47 पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये टॉपिक आप देखना, उसको टिक करके रखना। दूसरा 49 पेज पे फाइंड आउट, वहाँ पे फाइंड आउट का बॉक्स दिया है वहाँ पे। पेज नंबर 50 पे एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड, वहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ। वो 4 एग्जाम्पल में से आपको फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल ये रिड्यूस किया है वो पूछेंगे नहीं। उसके बाद में है उसी पेज पे डू यू नो, वहाँ पे एक सर्किट एमसीबी के बारे में दिया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में दिया है वो बॉक्स में। बस वो इन्फॉर्मेशन पढ़ना, लेकिन एग्जाम में वो पूछेंगी नहीं, क्योंकि कभी कभार कैसा है वो टॉपिक में से एग्जाम में आपको एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछते हैं। नेक्स्ट वन पेज नंबर 52 पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एक वहाँ पे इंट्रोडक्शन दी, ओरिस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए, जबकि एग्जाम में पूछते नहीं है करके उसको रिड्यूस किया। फिर भी आप उसको पढ़ना, क्योंकि वो साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। उसके बाद में है एक पेज नंबर 57, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका करंट मेजर करता है एमीटर, वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज कैरी करता है, उसी प्रकार डिफ्लेक्शन जो मेजर करता है, जो अब आगे चल के बढ़ने वाले हैं, तो वो डिफ्लेक्शन जो मेजर करता है वो गैल्वानोमीटर होता है। वो टॉपिक कंप्लीटली इस बार रिड्यूस किया, ये जो मेन टॉपिक है उसको रिड्यूस किया, तो ये थोड़ा सा देखना कि गैल्वानोमीटर। उसके बाद में पेज नंबर 59 पे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, जो जनरेटर का टॉपिक होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो जनरेटर वो भी टॉपिक यहाँ पे ड्रॉप किया है, जिसको एसी और डीसी कहा जाता है, गॉट इट। तो ये टॉपिक मेन टॉपिक जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किया है चैप्टर के अंदर में। और लास्ट टॉपिक जो पेज नंबर 60 पे है वो क्या था, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के लिए क्या क्या रिक्वायर है, उसको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड लगती है, क्या क्या फिनोमिना लगता है, ये सब जिसमें दिया था वो टॉपिक भी यहाँ पे रिड्यूस किया है। इट मीन्स दैट आपके 4th नंबर के लेसन में जो जो टॉपिक रिड्यूस किए हैं वो मैक्सिमम पूरे मैंने यहाँ पे लिख के रखे। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक में उसको टिक करके रखना, उसी से रिलेटेड आप पढ़ाई भी करना। तो आज का टॉपिक जो अपन पढ़े फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये अच्छे से आज के आज याद हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें 3 उंगली का नाटक है। घर में जैसे आप कोई हनी सिंह का फैन होगा ना, उसी प्रकार यो यो फ्लेमिंग खेलते जाना, यो यो फ्लेमिंग। आज लेफ्ट हैंड आया, आगे चल के राइट आएगा, मतलब दोनों फ्लेमिंग आएंगे, तो यो यो फ्लेमिंग खेलना, ठीक है। तो पहला फ्लेमिंग आज अपने घर में खेल लेना, 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, तो मस्ती में आप उसकी पढ़ाई करना और उसको याद रखना, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो अपन पढ़े अच्छे से याद रखना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। सो बाय।